Okay. Good evening, everyone. Hi, this is Jenish Kutha here, and students, today we're going to start with a lecture. और हमने previous class में we have completed we did entire 5th chapter grammar topic. So today we are going to move forward to 6th chapter and 6th chapter और 6th chapter के grammar topics को हम deal करेंगे. And I'm on page number 134 right now, on page 134. और हम सिर्फ रिविजन कर रहे हैं पहले 4th chapter का स्टूडेंट्स. हमने 4th chapter में कौन सा टेंस पढ़ा था? एम्पारफे. 5th चैप्टर में हमने कौन सा टेंस पढ़ा था? फ्यूचर सिंपल. और आज हम 6th चैप्टर करने वाले हैं जिसमें कौन सा टेंस है? ल प्रेजेंट कंडीशनल. तो प्रेजेंट कंडीशनल आज पढ़ने के लिए स्टूडेंट्स पहले हमें रिवीजन करना होगा 4th और 5th चैप्टर के टेंस का. तो लेट्स डू दैट स्टूडेंट्स. 4th चैप्टर में हमारा कौन सा टेंस था? एम्पारफे. एंड द रूल एम्पारफे के लिए क्या था? कोई भी वर्ब को पहले न्यू फॉर्म करो, उसमें से ओएनएस निकाल दो एंड ऐड द एंडिंग्स. एंड एंडिंग्स क्या है? एआईएस, एआईएस, एआईडी, आईडी, आईओएनएस, आईजेड, एआईईएनटी एंड एआईएनटी. बराबर बच्चे लोग? ओके. तो फिर ये इतना रूल है स्टूडेंट्स. नाउ आफ्टर दैट 5th चैप्टर हमने पढ़ा था फ्यूचर सिंपल पढ़ा था. फ्यूचर सिंपल का रूल क्या था? सब्जेक्ट प्रोनाउन प्लस फ्यूचर स्टेम एंड एंडिंग्स ऑफ आवर. ठीक है. एंडिंग्स ऑफ आवर जो है वो अभी मैं फिलहाल के लिए स्क्रीन के ऊपर नहीं लिख रहा हूँ बिकॉज दैट इज नॉट नीडेड फॉर द टाइम बिंग. ठीक है. तो स्टूडेंट्स आज हम जो पढ़ने वाले हैं, आज हम एंडिंग्स, वन सेकेंड, एंडिंग्स, यप. स्टूडेंट्स आज हम जो पढ़ने वाले प्रेजेंट कंडीशनल, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ 4th एंड 5th चैप्टर. तो देखना एकदम मजा आएगी, बहुत इजी है. सब्जेक्ट प्रोनाउन आएगा सबसे पहले प्लस 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 प्लस. कैन समबडी हेल्प मी? किसी को आता है थोड़ा बहुत? देन प्लीज हेल्प मी. फ्यूचर स्टेम. परफेक्ट बेटा. फ्यूचर स्टैम्प. और फिर क्या आएगा? प्लस एंडिंग्स ऑफ इम्परफेक्ट. परफेक्ट. एंडिंग्स ऑफ इम्परफेक्ट. ठीक है. तो अगर फ्यूचर स्टैम्प अगर आप लोगों को याद होगा स्टूडेंट्स, फ्यूचर स्टैम्प तो नॉर्मली सब में लास्ट में ईआर आता है. ईआर का ईआर बराबर ना. फिर क्या आएगा? बोलो बोलो. आईआर का क्या होगा स्टूडेंट्स? आईआर. आईआर का आईआर ही होता है. एंड बताओ आरी का क्या होगा स्टूडेंट्स? आर. ड्रॉप. परफेक्ट. आरी का आर. और बताओ एंडिंग्स ऑफ एम्परफेक्ट क्या अभी हमने जस्ट किया था? यही है ना? या एआईएस, एआईएस, एआईडी, आईओएनएस, आईजेड, एआईएनटी, एआईएनटी. ठीक है स्टूडेंट्स. सो इफ यू वांट यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस एंड या दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट. यार ये इसको वन सेकेंड या स्टूडेंट्स को इसका स्क्रीनशॉट लेके मुझे व्हाट्सएप. वेट आई विल टेक अ नेम, नॉट एवरीवन. वन सेकेंड. अ बॉय, समवन. नहीं, देवी अभी है? देवी यस सर. बेटा इसका स्क्रीनशॉट लेके मेरे को व्हाट्सएप करो ना प्लीज. चलो तो स्टूडेंट्स अभी आप लोगों को पता चल गया कैसे करना है. सबसे पहले यू विल टेक फ्यूचर स्टेम एंड एंडिंग्स ऑफ एम्परफेक्ट. ठीक है. मैं इसको रब कर रहा हूँ फिलहाल के लिए एंड लेट्स सी उन्होंने क्या किया हुआ है. स्क्रीन पे हम देख ले टेक्स्ट बुक के अंदर क्या किया हुआ है. लेट्स सी दैट. सो स्टूडेंट्स अगर हम लोग टेंस को कैसे कॉन्जुगेट करते हैं, इट्स गिवन ऑन पेज नंबर 134. और सबसे दो वर्ब हमको दिए हुए. टेल मी फर्स्ट कौन सा वर्ब है यहाँ पर? व्हाट वर्ब कैन यू सी ओवर हियर ऑन द स्क्रीन? आमिर. एमेर वर्ब है. और एमेर मतलब टू लाइक या टू लव होता है. ओके. टू लाइक या टू लव. तो देखो सबसे पहले उन्होंने क्या दिया है? फुल वर्ब दिया है. एमेर फुल वर्ब दिया है एंड देन एंडिंग्स ऑफ एम्पारफे मतलब फ्यूचर स्टेम और फिर एंडिंग्स ऑफ एम्पारफे है. यू कैन सी दैट. ए आई एम ई आर फुल वर्ब है और फिर क्या दिया हुआ हमको? एंडिंग्स ऑफ एम्पारफे. यहाँ भी सेम फुल वर्ब है, फिर हमको क्या दिया है? एंडिंग्स ऑफ एम्पारफे. सिमिलरली यहाँ भी फुल वर्ब है एंड देन एंडिंग्स ऑफ एम्पारफे. इज दैट इजी और डिफिकल्ट स्टूडेंट्स? इजी. इजी. ठीक है. और देखो pouvoir verb. टेल मी व्हाट इज द फ्यूचर स्टेम ऑफ pouvoir? POURR. POUR. वेरी गुड. या POURR होगा. तो स्टूडेंट्स इसमें देखो लोग ने क्या दिया हुआ है. पहले POURR डाला है, बाद में सारे एंडिंग सेम एंडिंग्स डाले. AIS, AIS, AID, AID, IONS, IZ, AINT, AINT. ओके. तो अगेन क्वाइट सिंपल. चलो आई एम गोइंग टू गिव यू अ वर्ब. यू गाइस हैव टू कॉन्जुगेट दैट इन प्रेजेंट कंडीशनल. ठीक है. मैं एक दो वर्ब दे रहा हूँ. एक एत्र का कर दो. एत्र मींस टू बी होता है. एक नॉर्मल वर्ब कर लो, फिनिर वर्ब कर लो जो रेगुलर वर्ब है टू फिनिश. ठीक है. और एक फेयर भी कर लो. चलो फेयर भी रेगुलर वर्ब है टू डू या टू मेक. चलो all of you, you have 2 minutes. You have to do that in your notebook. Okay, I'm going to wait for you all. The time starts now.
चलो स्टूडेंट्स, we don't have too much of time. You guys have to be a little faster and send me photos so that I get to know who all are writing with me. Okay? और किसी को कुछ डिफिकल्ट लग रहा है कुछ पूछना तो पूछ भी सकते हैं. ओके, मुझे एक स्टूडेंट ने सेंड कर दिया ऑलरेडी राइट आंसर. ओके 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 ओके, यस, देवी ने सेंड कर दिया. वेरी गुड बेटा. अदर्स? ओके, स्वराज इज ऑल्सो सिटिंग विद अस एंड पेइंग अटेंशन एंड ही हैज सेंट मी. अब तक एक ही, अच्छा हाँ, या स्वराज, वेरी गुड बेटा. चलो, एनीवन एल्स? I'm going to wait for 2 minutes and then we'll move forward. Spoon तो लग रहा है. Anushka is still writing, no problem. Rishabh has sent me. Okay, बेटा, right है. Very good. Noyonika has also sent me. नोनिका, आपने एथरोप रॉन्ग लिखा है. क्या है वो, उसका एक्सेप्शन है ना, मुझे याद नहीं आ रहा था. SCRAIS है बेटा. अब इसको कंटिन्यू करो. SCRAIS. फ्यूचर स्टैम्प था, आपने तो Okay, उसको okay. एम्पारफे करा के दे दिया. कंटिन्यू. Yes. ए तूने फेयर वर्ब, व्हाट इज द कॉन्जुगेशन ऑफ ए फेयर वर्ब का क्या है नोनिका? व्हाट इज द फेयर फ्यूचर स्टैम्प ऑफ फेयर वर्ब? चलो अदर्स टेल मी व्हाट FER. एग्जैक्टली बेटा. हाँ, FER है. हे भगवान. Yes. हाँ, मैं कर रही हूँ. ओके, नो प्रॉब्लम. ओके, विधि ने भी सेंड कर दिया. वेरी गुड बेटा. चलो, हु एल्स इज राइटिंग विद मी, प्लीज लेट मी नो. ओके, अनुष्का, ऋषभ, कृषिका. ओके. ऋषभ इज ऑल्सो राइटिंग. ऋषभ, कितना कैंसिलेशन किया आपने? सॉरी सर, वो पहले गलती से मैंने आप वर्क एंडिंग्स लगा दिए थे इससे. ओके, नो प्रॉब्लम. अनुष्का, आपने मुझे कुछ मैसेज किया, मैंने अभी रीड किया. कैन यू सेंड मी द वर्कशीट फॉर फ्यूचर टेंस एंड आल्सो क्रोनोलॉजिकल फॉर प्रैक्टिस? ओह, ओके. ये बस क्लास में है, डाइजेस्ट में मिलेगा प्रैक्टिस के लिए एक्स्ट्रा. चलो बच्चों, अभी हम लोग आगे बढ़ रहे हैं. फिलहाल के लिए इतना काफी है. टाइम रुकना, इससे ज्यादा टाइम नहीं रुक सकते. ओके, so students, अब देखो हम लोग यहाँ पे क्वेश्चंस रीड करने वाले हैं. These are really very important sentences. First one, whenever you want to express an action which depends upon the completion of another action. देखो यहाँ पे ये जो रूल है ना, वो हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं. एक रूल है C प्लस एम्पारफे. कोई भी सेंटेंस के अंदर C होगा, फिर उसी के आगे अगर एम्पारफे होगा तो आगे प्रेजेंट कंडीशनल आएगा. टेंस, प्रेजेंट कंडीशनल टेंस. प्रेजेंट कंडीशनल टेंस मतलब एक सेंटेंस है जहाँ पे C होगा. C का मतलब इफ होता है, इफ. ओके बच्चे लोग, इफ होगा. और अगर सेंटेंस में एम्पारफे टेंस हुआ मतलब पास्ट कंटिन्यूस हुआ और उसके आगे क्या आएगा? प्रेजेंट कंडीशनल ही आएगा हमेशा. तो लेट्स सी द फर्स्ट वन. Si tu venais régulièrement à la classe, tu comprendrais la grammaire. ऑलरेडी इंग्लिश ट्रांसलेशन दिया हुआ हमको यहाँ पर. इफ यू केम टू क्लास रेगुलरली, अगर तुम क्लास रेगुलरली आए होते तो तुमको ग्रामर अच्छे से समझा होता. यू वुड हैव अंडरस्टूड ग्रामर प्रॉपर्ली. ठीक है. चलो, तो स्टूडेंट्स, इसमें पूरे सेंटेंस में इंपॉर्टेंट क्या है कि सेंटेंस को समझना है कि देखो सेंटेंस, द सेंटेंस स्टार्ट्स विद सी एंड द फर्स्ट टेंस यहाँ पे जो है वो पास्ट कंटिन्यूस टेंस है और उसके बाद जो है वो कंडीशनल प्रेजेंट है. उसके बाद जो है वो कंडीशनल प्रेजेंट है. सेकेंड वन, on apprendre mieux, one would learn better if the class were interesting. तो बच्चे लोग देखो फिर से अभी वही है, खाली फॉर्मेशन थोड़ा आगे पीछे किया. सी तो है ही है, यस ऑफ कोर्स. फिर एम्पारफे भी दिया हुआ है ऑफ कोर्स, और फिर प्रेजेंट कंडीशनल भी दिया हुआ है ऑफ कोर्स. ओके स्टूडेंट्स, तो अगेन द सेम रूल. तो आप लोग को ये रूल लर्न करना है. सी प्लस एम्पारफे प्लस प्रेजेंट कंडीशनल टेंस. वन वुड लर्न बेटर इफ लेसन्स वर इंटरेस्टिंग. नेक्स्ट, अगर बहुत पोलाइटनेस दिखानी है, अगेन यू हैव टू यूज द टेंस प्रेजेंट कंडीशनल टेंस. ओके, यहाँ पे क्या लिखा है? Je voudrais a coca. I would like a coca please. I would like a coke please. बेसिकली वो क्या बोल रहा है? I would like a coke please. बराबर ना? तो जब भी तुम लोग को थोड़ा बहुत अगर वो दिखाना है, क्या बोलते हैं, पोलाइटनेस, देन अगेन यू विल यूज
present conditional tense. Fine, students. Next, after that, next one. Purye vuma prete 50 rupees. Sankyont rupee. Can you lend me 50 rupees, please? Again, आपको request करनी है, तो you can use present conditional tense. अच्छा students, सबका अभी conjugation समझ रहा है ना आप लोग को? Conjugation में तो कोई problem नहीं है? No. ओके, चलो ग्रेट. तो अभी क्या है यहाँ पे सब में पहले फ्यूचर स्टैम्प लिया. यू हैव टू लर्न फ्यूचर स्टैम्प वेरी थरली. अगर कोई बच्चे को फ्यूचर स्टैम्प अभी भी नहीं आता है तो पहले आप 5th चैप्टर में जाओ, आप फ्यूचर स्टैम्प पढ़ो और फिर आप 6th चैप्टर में आओ, तो ही आपको इजी पड़ेगा, नहीं तो आपको इजी नहीं पड़ेगा. पूरी मतलब स्टूडेंट्स क्या होता है, कुड यू लैंड मी 50 रुपीज प्लीज, ऐसे लिखा हुआ है. चलो ग्रेट. एंड नेक्स्ट उसके बाद क्या दिया हुआ है, टू गिव एडवाइस एंड सजेशन. सो कभी एडवाइस देनी है, सजेशन देना, तो भी हम प्रेजेंट कंडीशनल करेंगे यूज. त्यूश्यूर फातिगे, यू आर ऑलवेज टायर्ड. तुम हमेशा थके थके रहते हो बच्चे लोग, मतलब नॉट बच्चे लोग, तुम लोग नहीं, कोई और. तो ट्यू फॉर यू वुड डू बेटर बाय प्रैक्टिसिंग योगा. यू वुड डू बेटर बाय प्रैक्टिसिंग योगा. तो स्टूडेंट्स ये जो मैंने बताया था पहले भी, ये जो सेंटेंस हमें देते हैं स्टूडेंट्स, ये आपके इंग्लिश टू फ्रेंच में भी आ सकते हैं बोर्ड एग्जाम में. तो यू हैव टू मेक श्योर कि अगर ये सेम सेंटेंस इंग्लिश में दिया हो तो क्या आप फ्रेंच में कर सकते हो क्या, ये क्वेश्चन है सबसे बड़ा क्वेश्चन. मुझे बताओ तुम लोग इस तरह से इसको पढ़ते हो क्या, कि अगर इंग्लिश में भी दिया हो बाई चांस तो तुम लोग उसको फ्रेंच में कर सको. बताओ इस तरह से पढ़ते हो या नहीं पढ़ते, वो बताओ. तो अब तुम लोग को इस तरह से पढ़ना है, ऐसे नहीं कि चलो मैंने सेंटेंस रीड कर लिया, हाँ मेरे को कॉन्जुगेशन समझ गया. दैट इज नेवर इनफ. कॉन्जुगेशन समझने के बाद भी अगर वही सेंटेंस अगर इंग्लिश में आ गया तो तुमको फ्रेंच में आ जाना चाहिए, उतना तुम लोग को आना चाहिए. ओके, चलो नेक्स्ट आफ्टर दैट लेट्स मूव फॉरवर्ड. अब हमने ऑलरेडी पढ़ लिया कि इसको कॉन्जुगेट किस तरह से कर सकते, तो लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द एक्सरसाइज. अब हम रेडी है एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए. एंड लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट एक्सरसाइज इटसेल्फ. Put the verbs between bracket in the present conditional tense. Okay, I am not going to do it. Okay, you guys have to help me out. Come on, मेरे को एक एक स्पेलिंग अच्छे से बताना. पहले स्पेलिंग बताना, फिर इंग्लिश ट्रांसलेशन बताना. Starting with the first one. Yes, go for it. बताओ पहले फर्स्ट वाले का स्टूडेंट स्पेलिंग बताओ. POURRAIS. वेरी गुड बेटा. उन्नति, आपने मुझे अभी फोटो तो सेंड नहीं किया बेटा, आपने लिखा नहीं था. लिखा सर, वो थोड़ा लेट, अभी जस्ट सेंड किया. अच्छा आपने नहीं लिखा. ओके फाइन. या टेल मी इंग्लिश ट्रांसलेशन. कम ऑन स्टूडेंट्स, एवरीवन हेल्प मी विद इंग्लिश ट्रांसलेशन. चलो इंग्लिश ट्रांसलेशन बताओ स्टूडेंट्स. Is it that I can exit, madam? I could आएगा. I could. I Is it could that exit. I could go out, madam? I could go out. Shortly means to go out. बच्चे लोग, is it that I could go out, madam? Next, after that, second one. चलो बताओ स्टूडेंट्स, मुझे पहले क्या बताएंगे, स्पेलिंग बताओ सब लोग. Woodrens. Yeah. VOUDRIZ. VOUDRIEZ. वुद्रिये, वुद्रिये. तो वुद्रिये वुद यू शुक्र दौम वुद्र काफी. मीनिंग बताओ स्टूडेंट्स. Would you like a sugar in your coffee? Would you wish some coffee? Some sugar in your coffee. Would you wish some sugar in your coffee? चलो perfect. Third one बताओ. Spelling. Prendre. PRENDRY. या पहले फ्यूचर स्टेप में PRENDR, फिर एक्स्ट्रा ए आएगा. नहीं ए नहीं आएगा, वेट ए नहीं आएगा, वेट AIS AIT आएगा. एग्जैक्टली, AIT. L prendre. She would take the bus if it was raining. She would take the bus if it was raining. Next, fourth one. Ashita Rai. Perfect. तो पहले फ्यूचर स्टेम करेंगे आशितेर और एक्स्ट्रा AIS डालेंगे स्टूडेंट्स. और ये जो फ्यूचर स्टेम होता है आशितेर का, उसमें ई ग्राफ आता है, एंड वी नो दैट राइट. सो इफ आई वाज रिच आई वुड बाय अ BMW. If I was rich I would buy a BMW. Next, after that, fifth one. आता प्लस. अच्छा जो पालरे बताओ फुल वर्ब आएगा पहले सबसे पहले, और फिर एंडिंग से लगाएंगे स्टूडेंट्स, AIS लगा देंगे, एंडिंग से लगाएंगे AIS. ओके स्टूडेंट्स, इतना क्लियर है सबको. सिंपल. मीनिंग बताओ, लास्ट वाले का मीनिंग बताओ. At your place, I would speak to the director. Perfect. At your place I would talk to the director. I would talk to the director.
Okay, students, I'm going to rub this part now. पहले हम प्रेजेंट कंडीशन की और एक बार एक्सरसाइज कर रहे थे जो हमको नीचे दी हुई है, एंड देन वी कैन मूव फॉरवर्ड टू समथिंग एल्स. Just 1 second, let me just check if we have some exercise related to present conditional tense in our exercise part. Yeah, let's do this, students, on page number 138, last part, page number 138. Okay, and उसमें present conditional tense की हमको कुछ exercise दी हुई है, starting with the first one. Yeah, help me with the spelling first. AIMER. Yeah, perfect. वर्ब कौन सा है ये वाला, एमेर ना, तो AIMER एक्स्ट्रा AIS आ जाएगा. मीनिंग बताओ बच्चे लोग, मीनिंग बताओ फटाफट से. I will like to go out. I would, अभी कभी भी प्रेजेंट कंडीशन में वुड आना चाहिए, वुड कंपलसरी है. I would like to go out. I would like to go out. Second one, come on students, बताओ स्पेलिंग क्या आएगी सेकंड वन. VOUDR. वेरी गुड, VOUDR. उसके बाद IEZ, वुद्रिये. वुद्रिये वो वेरीफाई बोल रहे madam. Would you wish to verify your ticket, madam? Would you wish to verify your ticket, madam? Question mark. Nice. Next, third one. L prendre है ना, PRENDR आएगा, फिर एक्स्ट्रा AIT आएगा. She would take a taxi if she was late. She would take a taxi. She would take a taxi if she was late. है ना? चलो great. Next, fourth one. बताओ students, fourth one. Tell me. LEVRAIS. क्या क्या क्या, नहीं मेरे को नहीं समझा. Sure. मुझे पहले आंसर बताओ. VER. हाँ students, तो लवेर वर्ब में ई ग्राफ आएगा या AIS आएगा एंडिंग्स. और ये क्या रिफ्लेक्सिव है, याद है हमने रिफ्लेक्सिव वाला पार्ट किया था. ज में म, त्यू में तो, इलर में सस, नु में नु, वु में वु, इल्जल्स में सस. ऐसा किया था हमने स्टूडेंट्स कुछ. ओके, Yes. तो यहाँ पे ज म आएगा और लेवेर फुल वर्ब आएगा, इसमें ई ग्राफ आता है और एंडिंग्स भी लगेगा AIS. या टेल मी इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ फोर्थ वन, गो फॉर इट. I would get up at 5. I would get up at 5 o'clock. आगे बताओ, आगे क्या आएगा. If I could. Very good. If I could. I would get up at 5 o'clock if I could. And last one, fifth one. बताओ स्पेलिंग बताओ सबसे पहले. AIS. Yeah, meaning. If you studied, you would know the answer. Yeah, if you studied, you would know the answer. अगर तुमने पढ़ाई की होती तुम्हें आंसर पता होता. बराबर. चलो ग्रेट. I'm going to rub this part now. यार बहुत ऊपर चलेगा. ओके, कमिंग ऑन पेज नंबर 135 नाउ स्टूडेंट्स, हम लोग दूसरा पार्ट करने वाले हैं और ये वही पार्ट है जो अभी हमने जस्ट डिस्कस भी किया था. इसमें क्या आने वाला है, सबसे पहले सी वर्ड है. बराबर, तो रूल क्या है, सी प्लस, हेल्प मी, सी के आगे क्या आता है, हेल्प मी. डू यू रिमेंबर? अच्छा, आप स्क्रीन के ऊपर लिखा हो, मुझे लिखने की जरूरत ही नहीं इनफैक्ट. तो सबसे पहले स्टूडेंट्स दो रूल है, सी प्लस प्रेजेंट प्लस फ्यूचर भी है और सी प्लस एम्पाफे प्लस कंडीशनल भी है. टेल मी स्टूडेंट्स, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सी? If. या इफ होता है उसका मतलब. बराबर है. तो स्टूडेंट्स सी का मतलब इफ होता है, एंड और है ना. हाँ, तो अगर कोई सेंटेंस में स्टूडेंट्स सी के बाद अगर प्रेजेंट टेंस लेगा तो उसके बाद हम कौन सा टेंस करेंगे?
उसके बाद हम कौन फ्यूचर करेंगे। अब बताओ सी के बाद अगर हमें एम्पायर दिया तो हम कौन सा टेंस करेंगे? Conditional. कंडीशन ओके, तो वहां पे क्या आएगा? प्रेजेंट कंडीशनल आ जाएगा, बराबर है। ग्रेट। तो लोग ने कुछ एग्जांपल्स भी दिए हमें। लेट्स रीड द एग्जांपल एंड दे हैव गिवन अस द मीनिंग आल्सो। सी वो manger equilibrium with tare or bon santé. If you have a balanced diet, तो you will be happy. तो स्टूडेंट्स क्या है? सी है, फिर प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस है, बराबर। एंड नेक्स्ट सी सर्च योर गाइनी है। तो तुम लोग को भी टेंस आइडेंटिफाई करना आ जाना चाहिए। वी हैव कंप्लीटेड ऑल द चैप्टर्स एंड आप लोग को सारे टेंसेस। इफ आई वन आई वुड डू अ वर्ल्ड टूर, आई वुड डू अ वर्ल्ड टूर। चलो 2 मिनट के लिए गो थ्रू कर लो और लर्न करो फ्रेंच टू इंग्लिश, इंग्लिश टू फ्रेंच कैसा होता है। चलो सर आप जो फर्स्ट वाला है वो एक्सप्लेन कर यस, सकते हैं? परफेक्ट। तो प्रेजेंट प्लस बेटा मतलब आप मुझे सेंटेंस या एग्जांपल बोल रहे हो, आप वो मतलब वो कंसेप्ट पूछ रहे हो बेटा? सर वो कॉन्सेप्ट। ग्रेट। तो बेटा आप ये एक्सरसाइज सॉल्व करते थोड़ा कंसेप्ट और क्लियर होगा विद मोर एग्जांपल्स। ओके, ओके सर यस बेटा। सर सेकेंड सेंटेंस में आई वुड गो लिखा है तो फेयर वर्ब क्यों यूज हुआ है? बेटा एक्चुअली इंग्लिश में आई वुड गो लिखा है, बट हम तो बोलेंगे आई वुड डू अ वर्ल्ड टूर। आई वुड डू ओके अ वर्ल्ड टूर है उसका राइट इंग्लिश, वो लोगों ने लिखा आई वुड गो ऑन अ वर्ल्ड टूर है। बहुत मतलब एकदम लिटरल इंग्लिश ट्रांसलेशन नहीं किया है, बट बोथ थिंग्स मीन एग्जैक्ट सेम थिंग। So, ओके सर। supposing if they give you something in French and you write something in English, but it makes the exact same thing, it means the exact same thing, then you still get your marks. You don't have to go word to word. ओके सर। Chalo. Great. So students, let's start question number 1. Mithile verb दोनों उत्तम की कन्वियों. First one. तो स्टूडेंट्स यहाँ पे यू हैव टू एनालाइज द सेंटेंस फर्स्ट। सेंटेंस को एनालाइज करेंगे। अभी एग्जाम में हमको ऐसी एक्सरसाइज आने वाली नहीं है, तो हमको टेंशन लेना नहीं है। आप लोग समझ रहे हो? हमको एग्जाम में बताएंगे भाई कि ये टेंस में कर लो, ये टेंस में करो, बट चलो अभी एक्सरसाइज दिए तो कर लेते हैं। यहाँ पे सी दिया हुआ है और ये आगे कौन सा टेंस है मुझे बताओ? एम्पारफेक्ट। तो बच्चे लोग सी भी दिया और एम्पारफेक्ट भी दिया है, तो हम कौन सा टेंस करेंगे? प्रेजेंट कंडीशनल, बराबर। चलो बताओ अभी ऑफर का फ्यूचर टाइम क्या होता है? ऑफर पूरा ऑफर आएगा और फिर AIT आ जाएगा। ऑफर रे, he would offer a good gift to his fiancée if he had money. If he had money, he would offer a good gift to his fiancée if he had money. Chalo, great. Next, second one. If the bus does not arrive in 5 minutes, I take a taxi. Okay, बच्चे लोग बताओ अभी इसमें कौन सा टेंस दिया हुआ है? सी दिया हुआ ऑलरेडी क्वेश्चन में, ठीक है। और ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट। प्रेजेंट टेंस। तो यहाँ पर क्या आएगा? फ्यूचर। ओके, फ्यूचर टेंस ना, तो यहाँ पे फ्यूचर करते चलो, ठीक है। प्रोंद्रो का क्या आएगा? PRENDRAI, प्रोंद्रे। इफ द बस does not arrive in 5 minutes, I will take a taxi. I will take a taxi. तो बच्चे लोग समझ रहे हैं? सी आना चाहिए। तो सी के आगे तुमको एनालाइज करना है कि एग्जैक्ट सी के बाद क्या दिया है। अगर सी के बाद प्रेजेंट दिया है तो फ्यूचर आएगा, सी के बाद एम्परफेक्ट दिया है तो प्रेजेंट कंडीशन आएगा। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट योर डैश। अब देखो स्टूडेंट्स, इस सेंटेंस में सी के बाद हमें कौन सा टेंस दिया मुझे बताओ? सी के बाद कौन सा टेंस दिया है? थर्ड वन, वेरी गुड, प्रेजेंट दिया। तो हम कौन सा टेंस करेंगे बताओ? फ्यूचर। फ्यूचर। तो POURR और एंडिंग से लगेगी बताओ? AI। वेरी गुड। चलो ये वाला मीनिंग तुम लोग बताओ मुझे। स्टार्ट।
I will reserve your ticket if you give me the details of your trip. Yeah, I will reserve your ticket if you give me the detail of your trip. Very good बेटा. Fourth one, Teresa would have. अच्छा देखो अभी स्टूडेंट्स इस फोर्थ वाले में देखो क्या है, कितना स्मार्ट गेम खेला लोग ने. अब बच्चा स्टूडेंट्स सी के आगे हमको अंडरलाइन दिया है, पर आगे ये कौन सा टेंस दिया बताओ मुझे. Imperfect. नहीं 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 नहीं, सी के बाद डैश है और प्लस कौन सा टेंस है, AURAIT कौन सा टेंस होता है. Conditional. वेरी गुड, प्रेजेंट कंडीशन होता है. तो सी प्लस डैश प्लस प्रेजेंट कंडीशनल है बच्चे लोग. तो बताओ डैश की जगह कौन सा डालेंगे हम लोग. Imperfect. हमें एम्पार्फे करना है. वेरी गुड, एम्पार्फे करना है. तो आलेर वर्ब है, पहले न्यू फॉर्म करेंगे, फिर ओएनएस कैंसिल करना है और एंडिंग्स लगाएंगे AIT. CL सब प्रोमिने शगलूर. Teresa would have less health problems if she used to go to take a walk every day. If she used to go to take a walk every day. ठीक है स्टूडेंट्स, चलो अब कौन पूछा था वो कंसेप्ट वाला पार्ट. एनीवन? आई जस्ट फॉरगॉट द नेम. सो मैंने. हाँ ऋषभ. ऋषभ बेटा आपको समझा भी कुछ कुछ. यस सर, अभी समझ गया. हाँ तो बस वो बेटा आपको टेंस को देखना है, सी के बाद कौन सा दिया है वो आपको थोड़ा बहुत डिसाइड करना है. सर फोर्थ सेंटेंस में वो स्टार्टिंग का थेरेसा, उसका ट्रांसलेशन क्या है? For Teresa would have less health problems if she used to go. हाँ, less health problems if she used to go to take a walk every day. अगर वो रोज राउंड पे जाती ना वॉक करने तो बेटा उसको हेल्थ प्रॉब्लम थोड़ी कम होती. बराबर. तो बेटा इससे हमको क्या पता चला, बेटा आपको भी वॉक करने जाना चाहिए. ठीक है, पढ़ाई वढ़ाई तो क्या मोह माया है, पढ़ाई वढ़ाई नहीं करोगे चलेगा, आप वॉक पे जाओ. जस्ट किडिंग. अच्छा स्टूडेंट्स, so the next thing that we have on page number 135 is we have a verb reservoir. And reservoir students, so वो verb conjugate कैसे करना है वो आप एक बार देखो. Everybody has to write this one time. चलो नोटबुक में लिखो one time. मुझे सेंड नहीं करना, मैं सिर्फ तुम लोगों को 2 मिनट दे रहा हूँ. Don't send me. Just write down one time. I hope you guys gonna be serious and write it down one time. ठीक है, मैं 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ तुम लोगों को. That's it. चलो ठीक है, इतना टाइम काफी है स्टूडेंट्स. नाउ tell me what's the past participle of the verb reservoir. Tell me what's the past participle of the verb reservoir. Resume. Future tense है स्टूडेंट्स RECEVR. RECEVR. इन सब चीज का ध्यान रखना है अभी आप लोग को. ठीक है, तो चलो let's solve the exercise on page number 136 which is connected to this part. एक कहाँ चला गया, मैं 136 पे जाने वाला था. Okay, I'm on page number 136 now, which says conjugate the verb reservoir in the indicated tense. Okay, तो reservoir verb को ही करना है सिर्फ और सिर्फ, बाकी सब टेंस में करना है. फर्स्ट वन प्रेजेंट टेंस. तो स्टूडेंट्स लेस ऑन फॉर्म मतलब ये कौन सा फॉर्म हो गया, इल्स फॉर्म हो गया. बताओ इल्स फॉर्म में प्रेजेंट टेंस में reservoir का conjugation क्या होता है, स्पेलिंग बताओ. RECOI. Perfect, very good. RECOIVENT और सी के नीचे स्टडी आने वाला है. मीनिंग बताओ स्टूडेंट्स. फर्स्ट वन, टेल मी द मीनिंग. मीनिंग बताओ फटाफट. The students receive a lot of gifts during Christmas. Very good. The students receive a lot of gifts during the Christmas festival. Yeah, Christmas party, during the Christmas party. Second one.
Je dash from courier. Passive compositions बताओ क्या आएगा? A receive. या सब्जेक्ट है, आवर है और पास्ट पार्टिसिपल। तो आप लोगों को रूल पता होना चाहिए। सब्जेक्ट डालते हैं, कंडीशन ऑफ आवर भी है बच्चे लोग, एंड पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल क्या है रिसीवर का? Yes. जस्ट वेरी गुड। मीनिंग बताओ। I received your courier yesterday. I received your courier yesterday. तो कुरियर बेसिकली मेल होता है। आई रिसीव्ड योर मेल यस्टरडे। ठीक है। थर्ड वन, चलो बच्चे लोग बताओ थर्ड वन। एम्पायर पे है, बताओ क्या आएगा? पहले न्यू फॉर्म करेंगे। चलो बच्चे लोग, न्यू फॉर्म क्या होता है प्रेजेंट टेंस में? RECEVONS, रसवॉम। फिर ONS कैंसिल कर देंगे और एंडिंग से लगेगा न्यू फॉर्म ना, IONS। सबको समझा? पहले न्यू फॉर्म करेंगे, ONS कैंसिल करेंगे और एंडिंग्स लगा देंगे। चलो मीनिंग बताओ थर्ड वन, गो फॉर इट क्विक। चलो ट्राई करो, कम ऑन गाइस। ओके, नाम पढ़ रहा है। या स्टूडेंट्स क्या आएगा? बिफोर वी यूज्ड टू Before रिसीव हिज we मैसेजेस। या बिफोर वी यूज्ड टू रिसीव हिज Now मैसेजेस, we no नाउ longer receive them. वी नो लॉन्गर रिसीव देम। नाउ वी नो लॉन्गर रिसीव देम। बहुत टाइम लगा दिया, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। चलो फ्यूचर टेंस स्टूडेंट्स बताओ, रिसर्वोयर का फ्यूचर टाइम क्या है? व्हाट इज द फ्यूचर टाइम ऑफ रिसर्वोयर? RECEVR, रिसर्वर, और एक्स्ट्रा ए आ जाएगा, फ्यूचर है ना तो एक्स्ट्रा खाली ए डालेंगे। फ्यूचर एंडिंग्स आवर के एंडिंग्स है। तो मीनिंग बताओ फोर्थ वन। She will receive her first prize. You will receive first prize in singing competition. वेरी गुड। we शी will विल receive रिसीव द फर्स्ट of प्राइज singing. इन द सिंगिंग कॉम्पिटिशन। इन द सिंगिंग कॉम्पिटिशन। ओके, वहां पे क्या आएगा? सिंगिंग कॉम्पिटिशन आएगा स्टूडेंट्स। तो सुनो ना, मम्मी ने आज इंडिया जा रही है तो स्टूडेंट्स गिव मी 2 मिनट्स। हाँ, टाइम आगे कुछ चलो स्टूडेंट्स लास्ट वन, सी जब प्रिपेयर है। ओके, प्रेजेंट कंडीशनल करना है। वापस फ्यूचर टाइम डालेंगे सबसे पहले, RECEVR और एंडिंग्स आएगा AIS। इफ आई यूज्ड टू प्रिपेयर, इफ आई वाज प्रिपेयरिंग अ केक फॉर यू, व्हाट आई वुड रिसीव एज अ रिकॉम्पेंसेशन। अगर मैं तुम्हारे लिए केक बनाऊंगा तो मुझे क्या रिसीव होगा एज रिकॉम्पेंसेशन? ओके, चलो ग्रेट। तो स्टूडेंट्स आई होप आप लोगों को प्रेजेंट कंडीशन वाला टेंस पूरा का पूरा समझ गया होगा। इट्स अ ह्यूज कंसेप्ट, बहुत बेसिक और इजी कंसेप्ट है, इतना कुछ ज्यादा है भी नहीं, तो कोई टेंशन लेने वाली बात है नहीं। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे अब नेक्स्ट टॉपिक की ओर। गोइंग विद द फोर्थ वन नाउ, डी पार्ट। स्टूडेंट्स देखो, अब ये मॉन्के वाला पार्ट क्या मैं एक्सप्लेन करूंगा, थोड़ा सा समझना। देखो दो तरह के मिस होते हैं, मॉन्के मींस टू मिस। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मिस। ओके, तो एक मिस होता है स्टूडेंट्स व्हेन यू मिस द ट्रेन, जैसे आई मिस द ट्रेन, या कोई भी चीज होती है जो मिसिंग है, मतलब गुम हो जाती है ना। तो स्टूडेंट्स देखो कुछ खो गया है, एवरीबॉडी ओके लिसन प्रॉपर्ली। देखो अगर कुछ खो गया तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं लाइफ में, खोई हुई चीज तो वापस भी मिल जाती है, तो तकलीफ इतना कोई खास प्रॉब्लम है नहीं। तो उसमें नॉर्मल करना है, जैसे देखो प्रेजेंट टेंस में मॉन्के द ट्रेन, आई मिस द ट्रेन। ठीक है, तो स्टूडेंट्स कोई चीज खो जाती है तो मुझे बताओ कोई प्रॉब्लम है क्या? कोई खास प्रॉब्लम? मिल जाएगी वापस, है ना? डू यू एग्री विद दिस? हाँ तो बोल दो, चलो कम ऑन गाइस, हाँ बोल दे। चलो ठीक है, Yes, हाँ। sir. लेकिन अब स्टूडेंट्स एक दूसरा टाइप का मिस होता है स्टूडेंट्स, दूसरा टाइप का एक मिस है जिसमें आप किसी को मिस कर रहे हो एंड इट इज वेरी पेनफुल। देखो जब आप किसी को मिस कर रहे हो तो स्टूडेंट्स लाइफ इज वेरी डिफिकल्ट। ओके, आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। तो आप लोग के टाइम भी ऐसा कभी हुआ होगा कि आप किसी को मिस कर रहे होगे और देन या इट्स डिफिकल्ट। ओके,
तो स्टूडेंट्स यहाँ पर प्रॉब्लम आती है, कोई चीज खो जाती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो वाला मिस वगैरह हो गया, कोई मिल गुम हो गई तो इतना कोई टेंशन नहीं, जो भी गुम हो गया लाइफ में कमा लेंगे वापस, या कुछ और हो गया तो मिल भी जाएगा, कुछ भी हो जाएगा। लेकिन तकलीफ जीवन में कब है स्टूडेंट्स, जब आप किसी को मिस कर रहे हो बहुत, ठीक है। तो वहां पर स्टूडेंट्स फ्रेंच में क्या होता है, देखो उल्टा हो जाता है, पूरा उल्टा, आपकी दुनिया भी उल्टी हो जाती है एकदम फुल लाइफ में। तो सिमिलरली आपको याद रखना है, आपका सेंटेंस भी उल्टा हो जाएगा। ओके, तो आपका सेंटेंस उल्टा हो जाएगा। इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, आई मिस यू, ठीक है। इंग्लिश में हम बोलते हैं आई मिस यू, मैं आपको मिस कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन फ्रेंच में उल्टा होगा स्टूडेंट्स, फ्रेंच में क्या होगा, पहले आप जिसको मिस कर रहे हो उसका नाम बोल रहा है, यू आर मिसिंग फ्रॉम मी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, हाउ डीप इज दैट, जस्ट अंडरस्टैंड, यू आर मिसिंग फ्रॉम मी, मतलब पहले हमें उसका नाम लेना है जिसको हम मिस कर रहे हैं, ठीक है। इमेजिन इफ आई एम मिसिंग दीपिका पादुकोण, ठीक है, तो मैं स्टूडेंट्स क्या बोलूंगा, आई एम मिसिंग दीपिका पादुकोण नहीं बोलूंगा, मैं बोलूंगा दीपिका पादुकोण इज मिसिंग फ्रॉम मी। वाह, तुम लोग रियलाइज कर रहे हो हाउ डीप द लैंग्वेज इज एंड हाउ रोमांटिक इज दैट। चलो, तो स्टूडेंट सिमिलरली देखो, आई मिस यू ऑल, अगर मुझे सबको बोलना आई मिस यू ऑल, मैं तुम सबको मिस कर रहा हूँ, ठीक है बच्चे लोग। तो पहले जिसको मिस कर रहे वो आएगा, ठीक है। आपको लाइफ में प्रायोरिटी उसको देनी है जिसको आप मिस कर रहे हो, खुद को प्रायोरिटी मत दो। ओके, एंड देन यू आर मिस यू ऑल आर मिसिंग फ्रॉम मी, ऐसा कुछ है। तो पहले जिसको मिस कर रहे वो, फिर खुद को नाम लेना है, और फिर मिस वो आएगा। है ना स्टूडेंट्स, एकदम बहुत सही है कि नहीं कंसेप्ट, मुझे तो बहुत सही लगा। सर वो ME, ये ME सब में रहेगा? या बेटा वो एम ही हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, वो सब में रहेगा। यस बेटा। एंड सपोजिंग आई मिस माई फैमिली, मैं अपनी फैमिली को मिस कर रहा हूँ, तो वापस माई फैमिली इज मिसिंग फ्रॉम मी, आप समझ रहे हो। अब मुझे अगर बोलना है आई एम मिसिंग दीपिका पादुकोण, तो स्टूडेंट्स मैं क्या लिखूंगा फ्रेंच में, दीपिका पादुकोण मोमोंग, है ना स्टूडेंट्स। कोई कुछ बोलता भी नहीं है, ठीक है। इसमें कितना इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है यार, मेरा तो फेवरेट कंसेप्ट है, और एक्सप्लेन करने में बहुत मजा आती है, यस इजी है ना। चलो ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर सेइंग यस। Yes, sir. ग्रेट 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 ग्रेट, सर बस अगर इसके। हमें बोलना है कि माय फ्रेंड मिसेस मी, तो कैसे लिखेंगे? ये बहुत अच्छी बात बोल दी है बेटा आपने। तो बेटा आप पहले जिसको मिस कर रहे हो वो आएगा, ठीक है। तो माय फ्रेंड इज मिसिंग मी, तो ऑब्वियसली वो अपन को मिस कर, तो फिर जो मिस कर रहा है वो, तो बेटा जो मिस कर रहा है उसको तो हम क्या करेंगे, उसको इंडायरेक्ट ऑब्जेक्ट यूज करना है, तो लुई आएगा, ज लुई मोंग, ज लुई मोंग बेटा। तो यहाँ पे ज लुई मोंग का मतलब क्या होगा, मतलब लुई मतलब वो हो गया ना, आपका फ्रेंड हो गया, तो ही इज माय फ्रेंड इज मिसिंग मी, ऐसा कुछ। तो प्लान ये है कि पहले जो जिसको मिस कर रहे हैं वो नाम आएगा, ठीक है। तो आई बोला आपने, तो मैंने श्योर लिख दिया, लाइक माय फ्रेंड इज मिसिंग मी ना, मतलब मेरे को मिस कर रहा है, तो सबसे पहले श्योर आएगा, फिर बाद में जो मिस कर रहा है उसका नाम लिखना है, तो लुई आएगा क्योंकि वो लड़का है, मैस्कुलिन सिंगुलर, और या तो फेमिनिन सिंगुलर, और फिर उसका कॉन्जुगेशन, समझा। ओके सर, यस सर। चलो। और लेकिन आप लोग को फिलहाल इतना ही है, तो आप लोग को इसमें से कोई सेंटेंस आ सकता है, बाकी ग्रामर टॉपिक में और कहीं भी यूज नहीं हो सकता ये वाला। इंग्लिश टू फ्रेंच में आ सकता है, तो आप इतने सेंटेंसेस सीख के चले जाओ कि सर इंग्लिश टू फ्रेंच कैसे होगा, बस काफी है उतना। चलो, पेज नंबर 136। सो सर पेज नंबर 136 पे हमको जो दिया है ना, दैट इज जस्ट अ रिवीजन, वी आर नॉट गोइंग टू लर्न एनीथिंग न्यू नाउ, इट इज जस्ट अ रिवीजन। एंड लेट्स सी, तीन प्रपोजन। सबसे फर्स्ट प्रपोजन, ए ग्राफ दिया हमें ऑन द आलर, आलर मतलब टाइम, कभी भी टाइम होगा तो स्टूडेंट्स ए ग्राफ यूज होता है। सो एट दिस विदर मतलब कितना होगा स्टूडेंट्स, कितना टाइम होगा ये, 18 6 PM बराबर, ठीक है। फिर कभी भी कोई भी सिटी होगी तो फिर स्टूडेंट्स लोगों ने आप आ रही यूज किया, तो आप लोग को याद रखना है कोई भी सिटी के पहले ए ग्राफ आता है स्टूडेंट्स। फिर कंट्रीज में क्या होता है, कंट्रीज में क्या होता है, मैस्कुलिन सिंगुलर के आगे AU, फेमिनिन सिंगुलर के आगे EN, और प्लूरल कंट्री के आगे AUX। डू यू एग्री विद दिस। यस सर। यस सर। तो देखो यहाँ पे ये आपको ध्यान रखना है, आ पारी मतलब एट पेरिस, ओ मारोक, मोरक्को इज अ मैस्कुलिन कंट्री, एताजून इज अ प्लूरल कंट्री, वैसा कुछ। नेक्स्ट, टू मिस्टर लोरूश, कभी भी ए ग्राफ, टू द जर्नलिस्ट, टू द एम्प्लॉइज। फिर अवेयर आवे, इंपॉर्टेंट, अवेयर आवे इज अ वाइन ग्लास, वाइन ग्लास, ठीक है। ओके,
Come on. And next is Yuntasa is coffee cup. So just write the meaning over there. Learn that. Means of transport. आप ये means by foot या तो फिर by cycle. By foot, by cycle. आज तो हम लोग ने बहुत साइकिलिंग की. So आज मैं ना यहाँ पे गया था, संजय गांधी नेशनल पार्क गया था. You guys know that in Borivali? यार कोई yes भी नहीं बोल. हाँ, मैं जब वहां गया ना तो हम लोग साइकिल राइड कर रहे थे. I was with all my students. हम लोग ऐसे ही क्लासेस से गए थे ट्रिप पे. तो वहां पे ना 3-4 फिरंगी लोग मिले एकदम. फिरंगी जैसे द फॉरनर्स. तो आई वेंट देयर. वो लोग ना बेल्जियम थे, बेल्जियम. एंड देन वी हैड अ कन्वर्सेशन. आई हैड अ कन्वर्सेशन विद देम फॉर ऑलमोस्ट 20 मिनट्स. हम लोग ने उनसे फ्रेंच में बात की. इट वाज सो मच फन. एंड देन उनका फ्रेंच, बिकॉज दे वर बेल्जियम, दे वर नॉट फ्रेंच, तो उनका फ्रेंच भी बहुत ओके ओके था. एंड सो इट वाज फन. हम लोग कितना सब कुछ शेयर किया. सो दे वर आल्सो riding the cycle. There were 3 of them. So yep, it was a good day. Next, after that, let's go with the next one, students. Alar means on time. Very important. Now these terms are, you have to write them down, okay, and learn them properly. On alar. Ala fua matlab, students, once upon a time bhi hota hai. Once upon a time. Ala fua. चलो next after that, आप भी तो चलो ये तो बहुत easy पहले आया हुआ है. आप भी तो See you soon. see you soon. ठीक है. Next, Atutalar see you very soon होता है. Atutalar see you. See you in some time. Right away. See you sometime बोलो. See you very soon बोलो. See you right away. कुछ भी बोलो. Basically भगाना है बस. Au revoir मतलब bye होता है students. Au revoir. Bye 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 bye. आप लोग see you later. See you later. And last आलंदी लिखा तो see you on Monday. तो आपका इन सबका इंग्लिश ट्रांसलेशन होना चाहिए. इट इज वेरी इजी. श्योर. ग्रेट. ऑफ. स्टूडेंट्स मेरी बात सुनो. इसके आगे वाला जो पार्ट है वो हम लोग बाद में करेंगे. कोई खास प्रॉब्लम नहीं. मुझे थोड़ी बहुत चीजें डिस्कस करनी है आप लोगों के साथ. सो लेट्स डू द डिस्कशन पार्ट फर्स्ट. देखो मैं तुम लोग को पहले भी बोल चुका हूँ. वन सेकंड, ये वीडियो थोड़ा सा हैंग हो रहा है. या स्टूडेंट्स मैं तुम लोग को पहले ही बोल चुका हूँ कि ना द बेस्ट थिंग दैट व्हाट यू कैन डू राइट नाउ इज राइट अ लॉट ऑफ पेपर्स. ओके. मैंने रिसेंटली आई गेस तुम लोग को 5th और 6th चैप्टर भी दिया था, भेजा था मुझे मैंने आप लोग को. You sent the 5th one, not the 6th one. ओके. ओके फाइन. सो आई विल सेंड यू 6th वन आल्सो. बट ऐसे मुझे लगता है काफी किसी ने खास लोगों ने सेंड नहीं किया मुझे. सर 5th वन मैंने लिखा है. आप आंसर्स डिस्कस नेक्स्ट लेक्चर करेंगे क्या? हाँ मैं करूंगा पक्का पक्का. cool. तो सुन आप पेपर एक सेकंड रुक जाओ, मुझे देखने दो. दीदी आपने मेरे को पीडीएफ बना के भेजा था बेटा. नो सर. ओके. अच्छा आपने मेरे को भेजा हुआ है ना ये वाला. क्या हुआ? ओके. हाँ तो देखो प्लान क्या है स्टूडेंट्स. अभी है ना ऑलमोस्ट वी हैव एंटर्ड इनटू द मंथ ऑफ फरवरी. तो अगर तुमको पता होगा वी हैव लेस देन 20 days फॉर बोर्ड एग्जाम. और ऊपर से बीच में और एक इंग्लिश एग्जाम भी आ रही है. तो मतलब हम कंसिडर भी नहीं कर सकते इतने जितने दिन हमारे पास है. बिकॉज में आप लोग को ऑब्वियसली इंग्लिश भी पढ़ना है. और आप लोग का एबीटी वगैरह भी चल रहा होगा. कॉलेजेस वगैरह में हॉल टिकट का प्रॉब्लम है, वो सब चल ही रहा होगा. सो इफ यू सी यू हैव वेरी लेस टाइम. ऑल यू कैन डू इज यू कैन स्टार्ट राइटिंग अ लॉट ऑफ प्रीलिम पेपर्स. जितना भी टाइम मिले प्रीलिम पेपर्स को दो. वोकैबुलरीज पढ़ लो एकदम अच्छे से. और प्रीलिम पेपर्स आई हैव अ चेकर. तो स्टूडेंट्स अगर तुम लोग मुझे प्रीलिम पेपर सेंड करोगे ना तो मैं तुम लोगों को पेपर्स चेक करके दूंगा रिटर्न में. आई हैव अ चेकर. आई विल गेट इट चेक थ्रू हर. या तो तुम लोगों को, बिकॉज मेरे पास सब पेपर्स के ऐसे प्रॉपर सॉल्यूशंस टाइप 5 किए हुए नहीं, लेकिन पेपर फॉर्म में है. तो तुम लोग को फिर अगर कुछ मिस्टेक होगी तो तुम्हारी मिस्टेक वगैरह तुम्हें पता चल जाएगी. तो आई फील अगर तुम लोग को चाहिए तो भी अब 15-20 दिन ही अब चैप्टर वाइज लिखने से ज्यादा बेटर है
कि तुम लोग प्रीलिम पेपर पे कंसंट्रेट करो, क्योंकि प्रीलिम पेपर का जो पेपर पैटर्न होगा, प्रीलिम पेपर का जो मेथड और प्लस ऐसे लेटर लिखना आप लोग स्टार्ट नहीं किया होगा आप लोग ने, तो जब प्रीलिम पेपर लिखोगे तो कहीं ना कहीं ऐसे लेटर भी आप लोग को लिखना होगा, तो इवन दैट इज समथिंग दैट यू शुड स्टार्ट बाय नाउ। ओके, मेरा प्लान है स्टूडेंट्स नेक्स्ट लेक्चर में थोड़ा बहुत 6 चैप्टर डिस्कस करके एक बार सबसे पहले मुझे राइटिंग स्किल्स वाला पार्ट डिस्कस करना है तुम लोग सबके साथ। सो इफ वी आर हैविंग अ नेक्स्ट लेक्चर, आज फ्राइडे हो गया ना, चलो तो कल स्टार्ट करेंगे लेक्चर थोड़ी देर के लिए, इवनिंग में ही करेंगे अगर हुआ तो स्टूडेंट्स, अराउंड 8:30 और समवेयर, एंड आई लेट यू नो द टाइमिंग। और हम लोग सबसे पहले राइटिंग स्किल्स डिस्कस कर लेंगे, बिकॉज राइटिंग स्किल्स विल कम फॉर लॉट ऑफ मार्क्स, और उसके थोड़े बहुत ट्रिक्स वगैरह जो मुझे पता है मैं तुम लोग को सेंड कर दूंगा, या तुम लोग को बता दूंगा कि किस तरह से क्या क्या सॉल्व करना है, ठीक है। सो मेजरली तो वही हमारा बाकी है, तो वो हम लोग सबसे पहले Yes, sir. कंप्लीट कर देंगे। और देवी मैं आपको रिकॉर्डिंग करके सेंड करता हूँ अभी फटाफट तुरंत, ओके बेटा। सबसे पहले तो वही करना है मेरे को, रिकॉर्डिंग। ठीक है स्टूडेंट्स, मेरा प्लान है अभी फिलहाल मीटिंग बंद करने का। डू यू गाइस वांट टू से समथिंग? We can talk if you want to say something, or else you can leave the meeting also. Sir, in 6th chapter is expressions are important. बेटा एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट, 6th चैप्टर 5th चैप्टर छोड़ना, लास्ट 2 साल से आया नहीं तो उनका प्लान रहेगा 5th 6th में से पूछेंगे, यू कांट लीव एनीथिंग। Sir, got it, sir. या और कैसा होता है बेटा, इंपॉर्टेंट नहीं इंपॉर्टेंट हम लोग टीचर्स लोग कैसे डिसाइड करते हैं? वी एनालाइज द पेपर्स, पास्ट ईयर्स पेपर्स, 5-6 साल के पेपर्स गो थ्रू करते हैं, एनालाइज करते हैं, एंड वी कम ऑन कंक्लूजन व्हाट इज इंपॉर्टेंट व्हाट इज नॉट इंपॉर्टेंट। अब जो चीज एकदम नहीं है आप लोग के लिए, जो चीज कभी बोर्ड एग्जाम में पूछी नहीं गई है, कोई भी टीचर जज भी नहीं कर सकता ना कि वो इंपॉर्टेंट है कि नहीं है। अब बोर्ड वालों का मन हुआ तो भेज भी दिया, नहीं मन हुआ तो नहीं भी भेज दिया, आप समझ रहे हो। अब यही क्वेश्चन मुझे जब बच्चे 2-4 साल के बाद पूछेंगे तो मैं एनालाइज करूंगा पिछले 2-4 साल के पेपर्स, और मैं उन बच्चों को आंसर कर पाऊंगा कि नहीं ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा गया है, या एग्जाम्पल ये नहीं इंपॉर्टेंट है, ये नहीं पूछा गया है ना। पर आज की तारीख में आप अगर ये क्वेश्चन किसी भी टीचर करोगे तो उनके पास कोई आंसर नहीं होगा, एंड इवन इफ दे आर आंसरिंग यू देन दे मस्ट बी ब्लफिंग यू। हाँ सर। तो बेटा 5th 6th चैप्टर पढ़ लो फिलहाल, कोई भी टीचर को कोई आइडिया ही नहीं है कि वो आने वाला है नहीं आने वाला है, कितना आने वाला है कितना नहीं आने वाला है, एवरीबॉडी इज क्लूलेस। सो तुम लोग का पेपर हो जाएगा, फिर तुम्हारा पेपर एनालाइज करके नेक्स्ट ईयर के बच्चों को पक्का हेल्प करूंगा। सर Okay, हमारे कॉलेज के मैम बोले हैं कि क्योंकि वो नहीं आया इसीलिए बोर्ड वाले एक्सपेरिमेंट करने के लिए वही डालेंगे। एग्जैक्टली हाँ, तो ऑब्वियसली तो बेटा जब वही है, जब हमें कुछ भी आइडिया नहीं है तो वो चीज कर लो, टू बी ऑन अ सेफर साइड, है ना। एंड ये ट्रू भी है ना कि अगर 2 साल से नहीं पूछा है तो ऑब्वियसली किसी का भी मन होगा कि इस बार पूछ लेते हैं, तो इट्स अ ट्रू ट्रू स्टेटमेंट, आ सकता है बेटा। चलो ठीक है, So बाय how will एवरीवन। the question be asked ऑफ व्हाट एग्जैक्टली, टेल मी। for the expressions? देखो एक्सप्रेशंस के लिए अगर कुछ भी नहीं बचता तो इंग्लिश टू फ्रेंच ही ऑप्शन बचता है उनके पास। जैसे अभी ये मॉन्केल वाला पार्ट, मिस वाला पार्ट किया, ये कहीं भी ग्रामर टॉपिक में तो नहीं आ Yes. सकता, तो कुछ नहीं तो इंग्लिश टू फ्रेंच में Okay. दे देंगे, दे विल टेल यू गिव यू द सेंटेंस एंड देन यू हैव टू राइट इन फ्रेंच, so that's how they Okay. ask you the expressions. Yeah, ठीक है, चलो बाय एवरीवन, हैव अ नाइस टाइम, टेक केयर, गुड नाइट, सी यू, sweet dreams. Thank you, sir. Yeah, welcome, Thank you, bye sir. Bye. bye, thank you, bye bye.